बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूक्रेन के शहर सोलीदार पर रूसी अफवाज का मुकम्मल कब्जा हो चुका है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से सोलीदार से सेटेलाइट तस्वीर जारी की गई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि रूसी अफवाज किस तरह इस इलाके में गश्त कर रही हैं। दूसरी जानिब रूस की कीव के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के बाद यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार भी सामने आई है। इस नए रूसी हमले में यूक्रेन के 5 अफराद हलाक जबकि 27 जख्मी हुए हैं। जबकि तुर्की की यूक्रेन और रूस में मकामी सतह पर जंग बंदी की सालसी की पेशकश दोबारा सामने आई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान दोबारा मुतहरिक हुए हैं। सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, रूस ने यूक्रेन के शहर सोलीदार पर भी मुकम्मल कब्जा कर लिया है। रूसी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि उसकी अफवाज ने दोनबास के स्ट्रेटेजिक कस्बे सोलीदार का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर दिया है। सोलीदार मशरकी यूक्रेन के डोनेस्टिक सूबे में वाक़ है, जो यूक्रेन के उन 4 इलाकों में से एक है जिसे मॉस्को ने सितंबर में इल्हाक किया था। मज़कूरा रिपोर्ट रूसी निजी मिलिट्री कंपनी वैगन्स ग्रुप की जानिब से इस हफ्ते दावे के बाद सामने आई है कि उसके सिपाही पहले ही यूक्रेनी गढ़ पर कब्जा कर चुके हैं और उसके जेरे जमीन सुरंगों को साफ कर रहे हैं। रूसी वजारत दिफा ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सोलीदार की आज़ादी 12 जनवरी की शाम को मुकम्मल हुई। वजारत दिफा ने मजीद कहा कि यह कस्बा रूसी फौज की कामयाब कार्रवाइयों के तसलसल के लिए अहम है। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के दौरान यूक्रेन के शहर सोलीदार पर रूसी कब्जे के बाद होने वाली तबाही की कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की गई हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के नतीजे में सोलीदार शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिसकी तस्वीर अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने जारी की। अमरीकी कंपनी मैक्सर की जानिब से जारी तस्वीर में स्कूलों और मुतअद्दिद इमारतों की तबाहहाली का मंजर देखा जा सकता है। ये तस्वीर इलाके में वाक़ गोदामों की हैं, जिनमें एक तरफ जंग से पहले और दूसरी जानिब जंग के बाद की तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इस शहर में जंग से पहले की आबादी 51,000 के करीब थी। ये रूस के डोनेस्टिक पीपल्स रिपब्लिक का हिस्सा है, लेकिन 2014 से ये इलाका यूक्रेन के कब्जे में था, जब कीव में बगावत के बाद डोनेस्टिक मुल्क से अलग हो गया था। सितंबर में इस मामले पर रेफरेंडम के इनेकाद के बाद डीपीआर रूस का हिस्सा बन गया था। नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब रूस ने हफ्ते के रोज यूक्रेन पर मिसाइलों की दूसरी बौछार की, जिसके नतीजे में लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए तहखानों में जाना पड़ा। रूस के सुबह के वक्त फिजाई हमले के चंद घंटे बाद ही मुल्क भर में सायरन बज रहे थे। इस मिसाइल हमलों में कीव और मशरकी शहर खार्किव में अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। माइलोलीव, मगरबी शहर लफीफ और बहरा असवद की बंदरगाह उड़ीसा के हुकाम का कहना है कि यूक्रेन का फिजाई दिफा आने वाले मिसाइलों को मार गिराने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन के सरकारी नशरियाती इदारे सोस्पन ने खबर दी है कि वस्ती इलाका भी धमाकों की आवाज से गूंज उठा है। मॉस्को ने अक्टूबर से मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिसकी वजह से शदीद मौसम सरमा के तोड़ मरकजी हरारती निजाम में ब्लैकआउट की वजह से रुकावटें पैदा होती हैं। रूसी फौज ने आज अलग सुबह पहले कीव को फिजाई हमलों में निशाना बनाया और शहर से सिलसिलावार धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। उसके बाद दूसरी मरतबा मिसाइल हमले किए गए। इस दूसरी लहर में किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला नहीं है। हुकाम का कहना है कि पहली लहर के बाद किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं, लेकिन मिसाइल के मलबे से एक जगह आग भड़क उठी और दारुल हुकूमत के बाहर शहरों को नुकसान पहुंचा। कीव की फौजी इंतजामिया ने एक बयान में कहा कि हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। बुनियादी ढांचे की एक तनसीब को निशाना बनाया गया, उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ और तमाम हंगामी खिदमात हमले की जगह पर काम कर रही हैं। पावर ग्रिड चलाने वालों का कहना है
कि उसके कारकुन इस नुकसान को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और नेटवर्क को पहले के हमलों की वजह से बिजली की कमी का सामना है। कीव में आज दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड है और सर्दी है। बिजली की सबसे बड़ी निजी कंपनी ने कीव रीजन और उड़ीसा रीजन में हंगामी ब्लैकआउट मुतारिफ कराया है। कीव के मेयर का कहना है कि मिसाइल का मलबा कीव के मगरबी इलाके में एक रिहायशी जगह पर गिरा, जिसके नतीजे में आग लग गई, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। दूसरी जानिब तुर्की का कहना है कि वो यूक्रेन में मकामी तौर पर जंग बंदी में सालसी के लिए तैयार है। अनकरा के मुताबिक मॉस्को और कीव दोनों ही अस्करी तौर पर जंग नहीं जीत सकते। ये तजवीज़ नेटो में खारजा उमूर पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के आला मुशीर इब्राहिम कालीन ने दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग इस वक्त खत्म होगी जब मगरिब बिलखुसूस अमरीका रूस को एक आलमी ताकत के तौर पर देखेगा। तुर्क सदर के मुशीर बराए खारजा उमूर की जानिब से हालिया कोशिश मॉस्को और कीव दोनों के साथ अपने बेहतरीन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए दूसरी जंग अजीम के बाद से यूरोप के खून रेज तनाज़े को खत्म करना है। इससे कबल तुर्की दोनों ममालिक के दरमियान 2 मुज़ाकराती अदवार की मेजबानी कर चुका है और अंकारा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में यूक्रेन से गंदम की तरसील के लिए होने वाले मुआहदे में मरकजी किरदार अदा किया था। उर्दगान अपने रूसी और यूक्रेनी हम मनसूबों के साथ टेलीफोन पर भी कई बार मुशावरत कर चुके हैं, जिसका मकसद मुश्तरका निकात तलाश करना है। इब्राहिम कालीन ने सहाफ़ियों को बताया कि आने वाले महीनों में फरीकैन का अमन मुआहदे पर मुत्तफिक होना दिखाई नहीं देता। ताहम कालीन का कहना था कि खून रेज जंग से होने वाले संगीन नुकसान के बाद दोनों ममालिक मकामी सतह पर जंग बंदी मुआहदे पर गौर कर सकते हैं। उनका कहना था कि तुर्की मकामी सतह पर जंग बंदी और छोटे पैमाने पर मुआहदों में अपना किरदार अदा कर सकता है। कोई भी फरीक अस्करी तौर पर जंग जीतने की पोजीशन में नहीं है। कालीन ने कहा कि यूक्रेन जंग उस वक्त खत्म होगी जब मगरिब बिलखुसूस अमरीका रूस को एक आलमी ताकत के तौर पर देखेगा जो मशरकी यूरोप में नेटो की तोसी को अपने लिए खतरा समझता है। उनका कहना था कि रूस चाहता है कि एक बड़े मुल्क के तौर पर उसका एहतराम किया जाए और नेटो को उसके पड़ोस से हटाया जाए। रूस एक नए आलमी ढांचे में दिलचस्पी रखता है और कुछ जमानतें चाहता है। कालीन ने यूक्रेन के मगरबी दिफाई इत्तेहाद में फौरी शमूलियत के इम्कान को रद्द करते हुए कहा कि कीव को रूस से सलामती की जमानत दरकार है। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन सूरत हाल में यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक दनीप्रो, खार्किव और लोयो में रूस ने मिसाइल हमले किए हैं। दनीप्रो में रूसी मिसाइल हमले से रिहायशी इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। इमारत के मलबे से 15 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया है। खार्किव और लोयो में रूसी मिसाइल हमलों में हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है। दारुल हुकूमत कीव में भी धमाके सुने गए हैं, जिनकी तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।